वीडियो पे क्लिक किया है और आप इसको वॉच कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा चाहता है कि जो मैं आज बताने वाला हूँ, जिस कहानी को सुनाने वाला हूँ, जो कि सच्ची घटना पे आधारित है, उस चीज़ का ज्ञान आप सभी लें। ठीक है, तो कुछ ऐसी बात है जिसको कई लोग ये होते हैं कि घर बैठे तंत्र के मार्ग में आप जाना चाहते हैं, बेशक जाइए। तंत्र भी हमारे सनातन का एक भाग है। आप सात्विक तरीके पे चलिए या फिर तंत्र की पद्धति पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आप सात्विकता में आइए चाहे तंत्र के में आइए, आपको करना भला है, लोगों का लोक कल्याण, लोक सेवा ही करनी है। अगर आप सात्विक चीज सीख के भी किसी का बुरा करते हैं तो वो एक गलत तंत्र के समान है। और मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों के बारे में जो लोग वीडियोस देख के तंत्र में साधना करते हैं, तंत्र की साधना घर बैठे करते हैं। तो मुझसे एक लड़का जुड़ा, उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है अभी अभी, और मैंने उसका जो नंबर है वो सेव किया, और उसने जो मुझे मैसेज किया आज किया, लेकिन वो लड़का मुझसे पिछले 5 महीने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और उसने बोला कि भैया आप एक वीडियो बनाओ। मैंने पूछा क्यों बनाऊं, तो उसने बोला कि भैया मेरे जैसे जितने भूले भटके लोग हैं, जो लोग तंत्र की वीडियोस देख के 10 महाविद्या या फिर किसी भी उग्र देवी देवता की साधना, मशान की क्रिया घर पे करते हैं और उनका घर बर्बाद हो रहा है, उन लोगों के लिए आप प्लीज़ वीडियो बनाओ ताकि मैं भी कुछ पुण्य कमा पाऊँ। तो मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों के पास करें जो लोग वीडियोस देख के तंत्र की साधना घर पे करते हैं, या फिर उन्होंने वीडियोस देख करके किसी भी तांत्रिक गुरु को अपना गुरु मान रखा है, उनके पास वो जाना नहीं चाहते, घर से ही साधना करते हैं। तो उसी पे एक जो लड़के ने कहानी बताई है, जो उसके साथ घटनाएं हुई, उसी को मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी हो और अगर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिव शक्ति साधना केंद्र। अब लड़के ने भी मुझे भेजा है और मैं आप सबसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ वीडियो शेयर करने के लिए। ठीक है, लड़के का नाम जो है उसका नाम अमर है और वो झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। उसने वीडियो देखी थी यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी वीडियोस देखी थी, 10 महाविद्या की, कर्ण पिशाचनी की, 64 योगिनी माताओं की, जिसमें उस तांत्रिक बाबा ने बताया है कि आप घर पे रह के भी वो साधना कर सकते हैं, जो कि गलत है। मैं तांत्रिक को गलत नहीं कह रहा, तांत्रिक जो हैं बहुत अच्छे बहुत प्यारे प्यारे गुरु हैं और कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें और लोग सेवा ही सिखाते हैं। वो तांत्रिक जो भी हैं बाबा, हर तांत्रिक गलत नहीं होते। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो आधारित है ये इस चीज़ पे आधारित है कि जो लोग घर बैठ के साधना करते हैं तंत्र की, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो प्रॉब्लम उस लड़के को हुई है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अमर ने क्या करा कि उसका जो मम्मी के भाई थे, मामा और मामी, वो रहते थे कामाख्या माई का जो क्षेत्र है गुवाहाटी असम, उसी साइड में। तो इसने गुरु के मिलने के जो है मन से वो चला गया, कामाख्या क्षेत्र के गुरु थे उसके, थोड़े से उधरी के कहीं के साधना उधर वो भी करते थे, तो वो चला गया आसाम साइड में अपने मामा मामी के यहाँ रहने लगा। उसने कहीं से 5100 रुपए का व्यवस्था किया। पहले उसने यूट्यूब पे देखा था वीडियो और उसने एक साधना कर भी ली थी, तो उसने 5100 का व्यवस्था किया और गुरु से बात किया। गुरु ने उसको तामसिक काली माता की सिद्धि के बारे में बताया, लेकिन इस लड़के ने ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप किया और इसने मात्र 21 दिनों में अपने भाव से काली माता की सिद्धि प्राप्त कर ली, पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली, जिसका वो प्रयोग कर सकता था। ये वापस से मामा मामी के यहाँ जब गया तब इसकी उम्र 20 साल थी। अभी इसकी उम्र जो है ये बता रहा था कि 23 साल की हो चुकी है। 2 साल के अंदर किस क्या क्या घटनाएं हुई सब पे बात करेंगे। तो ये मामा मामी के यहाँ गया, वहाँ पे इसने क्या करा कि
उस गुरु के पास 5100 रुपये जो थे दे के, चार्जेस लगते थे उससे बात करने के लिए। तो बात किया 5100 दे के कि गुरुजी मेरे पास काली माता की सिद्धि है, मैंने यहाँ से चेकिंग कराई है, मुझे पता है मेरा ऑरा बन चुका है, ये वो। अब तांत्रिक ने उसका फायदा उठाते हुए इसको 64 योगिनी माताओं की सिद्धि दे दी, साधना दे दी। अब ये 64 योगिनी जो साधना थी, उग्र साधना मशान की, उस पर बैठ गया। ये 2-3 दिन इसने साधना करी और इसने भोग में मुर्गा और दारू, चिकन और दारू चढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसके पास जो काली माता की सिद्धि थी वो इतनी हेल्पिंग और प्रोटेक्ट करने वाली थी कि इसके सपने में 64 योगिनी माताएं आके कह रही थी कि बेटा तू मेरी सात्विक साधना कर, तू मेरी तामसिक साधना मत कर। इसने वो बात नहीं मानी और ये आगे बढ़ते गए। ठीक है, फिर इसने दोबारा 5100 व्यवस्था किया कहीं ना कहीं से, और फिर इसने गुरु के पास 11 दिन की जो साधना थी 64 योगिनी माताओं की, उसके बाद 11 दिन के बाद इसने कुछ दिन बाद फिर फोन किया कि गुरुजी साधना कंप्लीट हो गई है, अब क्या करना है। गुरु ने इसको बोला अब कर्ण पिशाचिनी को तू साध। इसको गुरु ने मंत्र दिया, कर्ण पिशाचिनी को ये साधने लगा, किसी पेड़ के नीचे जाता, ये साधना करके वापस घर चला आता। अब कर्ण पिशाचिनी इससे लगभग 21 दिनों के अंदर सिद्ध हो चुकी थी और इसके पास आ चुकी थी। इसके कान में कुछ आवाजें आती थी, ये बता रहा था। इसके कान में कुछ आवाजें आती थी और इसके साथ रात को गलत गलत काम होते थे और ऑटोमेटिक इसके नाइट फॉल आ जाते थे, स्वप्न दोष हो जाते थे इसको। और इसने बोला कि गुरुजी मेरे पास जब कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आई तो मैंने दारू और मांस चालू कर दिया, बाकी मैंने कभी भी जो है दारू और मांस नहीं छुआ था, क्योंकि ये जो लड़का था ये तिवारी था और पंडित था। इसने और इसके फैमिली वालों ने कभी नहीं छुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि गुरु ने इसको बोला कि बेटा तुम मुझसे मिलने आ। गुरु ने लगभग 3-4 महीने इसको अपने पास रखा और इससे भैरव और मशान की काफ़ी कुछ साधनाएं कराई, 41 दिन 21 दिन की, और काफ़ी कुछ सिद्धियाँ इसको प्राप्त हो गई। जब भी इसको सिद्धियाँ प्राप्त होती गुरु इसे छीन लेता। एक दिन इसने जिद कर दिया गुरु से कि गुरुजी 4 महीने हो गए हैं, अब तो काफ़ी अच्छा लेवल हो चुका होगा। गुरु ने कहा कि हाँ तेरा तो लेवल बहुत अच्छा हो गया है। तो इसने बोला कि अब मैं अपने माता पिताजी के पास जाना चाहता हूँ। तो गुरु ने आदेश कर दिया ठीक है तू जा। और उसी दिन गुरु ने क्या किया कि इसकी जो कुंडलिनी थी वो भी बहुत मलिन होके, और अभी बहुत मलिन होके बढ़ चुका था, एक चरम स्तर पे पहुंच चुका था और काफी कुछ सिद्धियां इसने बटोर ली थी अपने मेहनत से। गुरु ने क्या करा, वो सारी सिद्धियां और काली माता की सात्विक सिद्धि, सारी सिद्धि इस लड़के से आज्ञा चक्र पे हाथ रख के खींच ली। सारी A to Z साधना जितना इसने 3-4 महीने में करा था। ठीक है, अब गुरु ने वहां पे इसको धोखा दिया। अब ये जो लड़का है ये चला आया वापस से अपने मामा के यहाँ, अपने घर मम्मी पापा के पास। कहाँ पे? झांसी उत्तर प्रदेश में, आसाम से झांसी उत्तर प्रदेश में। और लड़का जो है रोज जाता, गुरु से साधनाएं करता, फिर वापस आ जाता रात को। रोज जाता, फिर रात को रुकता, फिर दिन में वापस आ जाता, रात को साधना करता, वापस आ जाता। इसके साथ बहुत कुछ चीजें होती थी। लेकिन उस गुरु ने, जो इसका मेन गुरु था, उसने कर्ण पिशाचिनी छोड़ दिया था, क्योंकि ये जो गुरु था वो भी एक नया ही साधक था। वो एनर्जी इसलिए चुरा रहा था क्योंकि उसको कोई क्रिया करनी थी और उसको उस एनर्जी की आवश्यकता थी। ठीक है, अब ये लड़का यहाँ आ गया, कर्ण पिशाचिनी आ गई, इसके साथ बहुत तामसिक कार्य होते रहे। फिर ये उस गुरु का साथ छोड़ के ये दूसरे, इसको कुछ गड़बड़ लगा तो ये दूसरे गुरु के पास गया और उस गुरु ने भी इसको ब्लॉक कर दिया था। कॉल्स वगैरह नहीं उठा रहा था, बार अलग अलग नंबर से कर रहा था, लेकिन गुरु कॉल नहीं उठा रहा था। तो ये दूसरे तांत्रिक के पास गया। उस तांत्रिक ने क्या करा कि अपने कार्य करवाने के लिए इसके पास जो कर्ण पिशाचिनी बैठी थी उसको उसने खींच लिया और वो अपने कार्य करवाने लगा, और उसने कुछ अपने प्रेत इसको दे दिए, छोड़ दिए। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया कि इसने लिखा था कि इसके मामा मामी ने रात को मुर्गा जो काटते हुए जो बलि देता था योगिनी माताओं में साधना में, तो इसके मामा मामी जो थे उन्होंने देख लिया। तो इसने अपने गुरु से उनके बुद्धि पे बंधन करवा दिया था, जिससे वो भ्रमित हो गए और मामा इसके जॉब वगैरह करते थे तो सारा उन्होंने त्याग दिया, छोड़ दिया और ये पागलों की तरह रहने लगे। तो वहां से ये बाद में वापस आ गया। अब जब यहाँ पे वापस आया
तो इसने जो जब गया दूसरे तांत्रिक के पास तो इसने वहाँ पे सारी की समस्या बताई। तो तांत्रिक ने इसको मात्र 2 महीने के लिए सही किया। अब उन्हीं 2 महीनों में 2 महीने के पहले जब ये आ रहा था तो कुछ ही हफ्ते बाद इसके मामा और मामी छत पे से गिर के उनकी मृत्यु हो गई। और मामा मामी का जो बेटा था वो लगभग 20-21 साल का था, वो भी बाहर कहीं पढ़ाई करता था दिल्ली साइड में। ठीक है, अब वहाँ से क्या सीन हो गया इन सब का कि ये जब तांत्रिक के पास गया, तांत्रिक ने इसके घर में जब ये आया तो लगभग 1-2 साल के अंदर, साल भर जो था वो इसके घर में लगभग 6, इसने बता रहा था कि 6 मौतें हो चुकी थी 1-2 साल के अंदर। और किसने मारा था? उस कर्ण पिशाचनी ने। 6 लोग इसके घर में मरे थे, 2 लोग इसके मामा मामी, 8 लोगों को कर्ण पिशाचनी ने मार दिया इसके घर में। अब उस तांत्रिक ने क्या करा कि इसकी कर्ण पिशाचनी खींच ली अपने कार्य करवाने के लिए और इसके पास अपने प्रेत छोड़ दिए। तो ये कम से कम 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर तक बहुत प्रेम से आराम से था। फिर उस तांत्रिक ने अपने कार्य करवा के उस कर्ण पिशाचनी को मुक्त कर दिया और वापस से वो कर्ण पिशाचनी और ये इस तांत्रिक के प्रेत जब मिल गए तो इन्होंने एक बहुत दर्दनाक घटना इस लड़के के साथ घटा दी, जो कि इसके पिता की मृत्यु हो गई। इसके पिता जो थे वो नॉर्मल एक गवर्नमेंट जॉब करते थे और अच्छे से रहते थे अपने परिवार के साथ, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अब क्या हुआ कि सारी चीज़ें तो हो गई, जब पिता की मृत्यु हुई तो काफ़ी, पिता ने जो गवर्नमेंट जॉब में थे, काफ़ी चीज़ें सरकार की तरफ से उन्हें मिली और LIC वगैरह भी बहुत कुछ चीज़ें, म्यूचुअल फंड्स वगैरह उन्होंने कर रखे थे। तो काफ़ी चीज़ें हेल्प हो गई इस बच्चे की और काफ़ी चीज़ें मिल गई, लेकिन पिता का जो साया था इसके सर से हट। इस बंदे को, इस लड़के को जिसका नाम अमर था, इसको मेरा नंबर कहीं से मिला। मैं अपने प्रशंसा की बात नहीं कर रहा, जो क्रियाकलाप हुई है और जो चीज़ घटित हुआ उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान था, मेरी भी सेवा थी। तो इस लड़के को लगभग आज से 5 से 6 महीने पहले मेरे नंबर मिले। इसने मुझे फ़ोन किया डायरेक्टली, मैसेज वगैरह कुछ नहीं किया। मैं फ्री था, मैंने फ़ोन उठा लिया, बात करा इससे। इसने रोते हुए सारी चीज़ें मुझसे बताई, मैंने इसको फ़ीस बताई। तो चार्जेस होते हैं क्रिया के अपने यहाँ। मैंने पहले चेकिंग करी इसकी, तंत्र प्लस ऑरा प्लस तंत्र स्कैनिंग थी, उसमें इसकी A to Z चीज़ें पता चल गई मुझे कि हाँ इसने सिद्ध कर रखा था। और कर्ण पिशाचनी जो है उस अभी भी थी, लेकिन अभी पता ना क्यों वो शांत हो गई थी। अब इसने मुझसे जब संपर्क करा, मैंने सारी चीज़ें बताई, इसको चार्जेस बताए, इसने तुरंत मुझे चार्जेस पे करे और इसका अनुष्ठान लगभग 1 महीने चला। और इसके पास से जितनी तामसिक से तामसिक सिद्धियाँ थी, मलिनता थी, मात्र 2 महीने के अंदर सारी चीज़ें शिव शक्ति साधना केंद्र के इस सेवक ने साफ करा दिया अपने टीम के माध्यम से। मेरी टीम जो अनुष्ठान करती है उसका भी बहुत योगदान रहा, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आदर सम्मान करता हूँ। और वो चीज़ें खत्म हो गई और लगभग 5 महीनों से 4 महीने नहीं सॉरी लगभग 4 महीनों से वो अमर नाम का लड़का मुझसे क्लासेस ले रहा है और इतना मग्न रहता है माँ काली की। उसने आज भी माँ काली की भक्ति नहीं छोड़ी। माँ काली के भक्ति में इतना मग्न रहता है कि उसकी जो दृष्टि है जल्द से जल्द आपके और माँ भगवती, आप सभी के आशीर्वाद से और देवी देवता माँ भगवती के आशीर्वाद से जागृत होने वाली है। जी हाँ, चौथा लेयर वो क्लियर कर रहा है। अभी चौथी परत जो होती है दृष्टि की, मात्र 4 महीने उसने मुझसे क्लास ली है। तो कुल मिला जुला के वीडियो जो बनाने का मेरा मकसद था वो ये था कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप तंत्र पद्धति को मत अपनाओ, आप तांत्रिक बनो, बिल्कुल सेवा करो, लेकिन बनो और लोक कल्याण करो, अच्छाई करो, ठीक है। गुरु के सानिध्य में बनिए ना, आपको जो भी लेना है। सात्विकता तो भाई, सात्विकता में हर चीज की क्षमा याचना है, सब चीज के लिए क्षमा है, लेकिन तांत्रिक पद्धति में ऐसा बिल्कुल नहीं है।
कोई क्षमा नहीं है, सीधे मृत्यु, नहीं तो उसका खामियाजा आपके फैमिली को भुगतना होगा। जैसे यहाँ पे टोटल 9 लोगों की मौत इसके घर में हुई थी, 2 मामा मामी, 7 लोग इसके घर में इसके पापा को लेके, और इसी के कारण, गलत साधना के कारण इसके सर से इसके पापा का साया हट गया। आप साधना करो, लेकिन किसी बेहतर गुरु को ढूंढो, गुरु के पास जाके करो। कोई भी तांत्रिक साधनाएं जो होती हैं ऑनलाइन घर बैठे नहीं होती, वीडियोस से आप जानकारी लो। अभी भी वो चैनल चल रहा है, मैंने उस चैनल पे गया था, उस लड़के ने बताया, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी भी उनके 20K सब्सक्राइबर हैं, और कमेंट मैंने पढ़ा उसमें पूरे नाम लिखे गए हैं, पूरे A to Z नाम लिखे हुए, सॉरी नाम नहीं लिखे हुए, प्रॉब्लम्स लिख के आई हैं। जी मुझे ये समस्या हो रही है, किसी के चेस्ट में दर्द हो रहा है, किसी के कहीं दर्द हो रहा है, ये सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं उस वीडियो में। और अभी भी 50 to 20K सब्सक्राइबर्स हैं, लोग पे कर रहे हैं। लोगों को क्या पता है हमारे जैसे आपके जैसे बच्चे फंस रहे हैं? बताओ, जो ये अपना अमर है, ये वीडियो वो जरूर देखेगा, बिल्कुल देखेगा, लेकिन उसने बस ये बोला है कि गुरुजी मेरा जो है फेस रिवील मत करिए, कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसने अपने सबसे कीमती चीज अपने पापा को तो खो दिया ना, गलती की वजह से, और उस गोली गुरु की वजह से। ठीक है, तो आप साधनाएं करो, ज्ञान लो, तांत्रिक बनना है बनो, लोक सेवा करो। तांत्रिक गलत नहीं होते, तांत्रिक भी लोक सेवा करते हैं, एक से एक तांत्रिक है, बहुत सारे तांत्रिक हैं जो अभी भी वायरल हैं और बहुत प्यारे हैं, लोक कल्याण करते हैं, लोक कल्याण हेतु हवन करते हैं, अघोरीज हैं, लोक कल्याण करते हैं। किसी गलत तांत्रिक के सानिध्य में मत जाओ, अच्छे गुरु बनाओ, अच्छे गुरु तांत्रिक के सानिध्य में रहो। वीडियोस देख के जो मशान की काली है उसको घर में लाने की कोशिश मत करो, ये जानो कि वो मशान की काली क्यों है, क्यों वो मशान की ही मशानी काली है। पूजना है, घर में पूजना है, सात्विक काली माँ को पूजो ना, जो ममता स्वरूप देती है। मशान की उग्र काली माई को आप भोग दे रहे हो, और वो पद्धति अलग है, उसको आप जाके बाहर सीखो कि आपकी फैमिली को कम से कम दिक्कत ना हो, वो तो प्रोटेक्ट रह सके। जो गलती अमर ने करा उसका खामियाजा 9 लोगों को भुगतना पड़ा, गलत संगत और गलत वीडियोस की वजह से। तो बस मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि वीडियोस देख के तंत्र की कोई भी साधना ना करें। अगर वीडियोस के माध्यम से आपको साधना करनी है तो आप सात्विक साधनाएं पर ही आगे बढ़ें। बाकी अगर आपको तंत्र सीखना है तो आप किसी तांत्रिक गुरु के सानिध्य में साक्षात रह करके सीखें और लोक कल्याण करें, आगे बढ़ें। ठीक है, भगवान की सेवा करें। ठीक है, बाकी वीडियो होती है खत्म। और एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जिन लोगों का अभी भी ये काम चल रहा है लोगों को फंसाना, उनका पर्दाफाश हो सके, और जो लोग भी फंसते जा रहे हैं वो अच्छे गुरु के पास जा सके। और अगर आपको वीडियोस देख के साधनाएं तंत्र की करनी है तो ज्ञान लीजिए वीडियोस के माध्यम से, और जो गुरु बनाना है ना तो साक्षात्कार कीजिए गुरु का, और साक्षात जाके वहाँ पे वो कीजिए, तंत्र सीखिए। ठीक है, तो वीडियो होती है खत्म। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं और स्कैनिंग कराना और मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करना, थर्ड आई अपनी जागृत करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9559106400। और ये जो थी कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो कि अपने अमर भाई के साथ हुई है। तो आप ना फंसे, इसलिए सही रास्ते पे चलिए और सही गुरु की तलाश करिए। जय माता दी, हर हर महादेव।